नमस्कार। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का जो मेरा टेस्ट सीरीज चलता है सुबह 8 बजे वो लाया हूँ। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से देखते हुए इस सीरीज को चालू किया गया है। आगामी जो एग्ज़ाम आपका बिहार एसएससी, बीपीएससी प्रीलिम्स और ईपी लेखापाल, एसएससी, एनटीपीसी और ग्रुप डी जो भी वनडे एग्ज़ाम होगा, इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। मेरा 3 सीरीज चलता है। सुबह में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन और शाम में करंट अफेयर्स का, जो कि फ़िलहाल में अभी बंद है, और दोपहर में आपको बिहार सचिवालय सहायक का प्रीलिम्स का मॉडल सेट प्रैक्टिस चलता है। अभी तक उसमें जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं, जल्द से जल्द पार्टिसिपेट हो जाएं। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जो कि टेलीग्राम का मेरा लिंक है। मिशन जीएस एकेडमी पटना से टेलीग्राम चलता है, उसे आप ज्वाइन करें। वहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों डाला जाता है। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करें और सेट को बनाएं। सेट बनाने के बाद आपका कितना नंबर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपका कितना नंबर आ रहा है। जब तक आप सेट नहीं बनाएंगे तो आपकी कमजोरी पता नहीं चलेगा कि किस सब्जेक्ट में आपका कमजोरी है। सेट बनाएं, उसका डिस्कशन ज़रूर करें। सेट बनाने का मतलब ही होता है कि उसका डिस्कशन करना। अगर आप डिस्कशन नहीं करेंगे, जो सेट में आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, अगले सेट में फिर गलत होगा अगर डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर आप डिस्कशन अच्छे से करते हैं तो अगले सेट में आपका नंबर 100% इंक्रीज होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो एक दिन आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि अंदर से कॉन्फिडेंस अपने आप महसूस होने लगेगा। जब आप अंदर से कॉन्फिडेंस होता है तो रिजल्ट होने में कतई दो राय नहीं होता है। तो आप मेहनत करेंगे अच्छे से तो आप सफल ज़रूर होंगे। तो मेहनत करने वाले को सफलता मिलती है। सफलता में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मेहनत जो भी करता है वो सफल होता है। तो चलिए मैं आज के सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। काकरापाड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी उड़ीसा। तो काकरापाड़ा आपको ऑप्शन बी गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करें तो राजस्थान का लोक नृत्य आपको घूमर है। ऑप्शन सी की बात करें तो असम का लोक नृत्य बिहू है। और ऑप्शन डी की बात करें तो ओडिसी का लोक नृत्य है, और छऊ भी उड़ीसा के लोक नृत्य है। तो मैं चारों राज्य के नृत्य के बारे में चर्चा किया हूँ, और गुजरात का डांडिया है। और इसके मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सीट और राज्यपाल का भी मैं चर्चा आपके साथ कर देता हूँ। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा में 25 सीट है राजस्थान में। गुजरात की बात करें तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और वहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। राज्यसभा में 11 सीट है और लोकसभा में 26 सीट है गुजरात में। असम की बात करें तो असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है, और राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी वहाँ के राज्यपाल है। असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या 7 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 14 है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, और उड़ीसा के राज्यपाल की बात करें तो उड़ीसा के राज्यपाल आपको गणेशी लाल है, और वहाँ राज्यसभा में 10 सीट है और लोकसभा की सीटों की संख्या 21 है। तो मैंने चारों राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल, वहाँ के लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का चर्चा किया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वीडियो में भरसक कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ बता दूँ, लेकिन जितना भी बात मैं बताता हूँ, अगर आप उसे नोट करेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। और 28 राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्यसभा और लोकसभा के सीट में चर्चा कर देता हूं जहां भी ऑप्शन मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 12 सितंबर को, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर को और ऑप्शन डी 5 नवंबर को। तो विश्व ओजोन दिवस आपको ऑप्शन ए 16 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर की महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 5 सितंबर को आपको
शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये सितंबर माह के जो इम्पोर्टेंट दिवस था इसे आप याद कर लेंगे, जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इडुक्की परियोजना केरल के किस नदी पर स्थित है? इडुक्की परियोजना जो है केरल के किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए इरावती नदी, ऑप्शन बी पेरियार नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी और ऑप्शन डी मांडवी नदी। तो इडुक्की परियोजना जो है कि केरल में ये पेरियार नदी पर है। ऑप्शन सी की बात करें तो गोमती नदी के किनारे आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर बसा हुआ है। ऑप्शन डी की बात करें तो मांडवी नदी के किनारे गोवा शहर बसा है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के चौथे राष्ट्रपति की बात कह रहा है, तो ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी आर वेंकट रमन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी वीवी गिरी। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में आपको ऑप्शन डी वीवी गिरी को माना जाता है और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। ऑप्शन सी की बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी 2 बार चुनाव आए, लेकिन उन्होंने एक बार हार गए और दूसरे बार उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुना गया। तब पूछता है क्वेश्चन कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति कौन थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, और इन्होंने सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति भी बना था और लोकसभा के अध्यक्ष भी नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह एक ऐसा राष्ट्रपति था जिनका शासनकाल 1982 से लेकर 1987 तक था। इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 5, संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, ऑप्शन सी मणिपुर में और ऑप्शन डी सिक्किम में। तो संगाई महोत्सव आपको ऑप्शन सी मणिपुर में मनाया जाता है। अभी मैं उड़ीसा के चर्चा कर ही दिया हूँ, अब मैं आपको बिहार का चर्चा करता हूँ। बिहार का मुख्यमंत्री आपको नीतीश कुमार है, जो कि 7वीं बार शपथ लिए हैं और सबसे ज़्यादा दिन रहने वाला भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए हैं। वही मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और मणिपुर का राज्यपाल एल गणेशन है। यहाँ राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है, और बिहार में राज्यसभा में 16 सीट था और 40 लोकसभा में है। ऑप्शन डी की बात करें तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है और वहाँ के राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में भी 1 सीट। ऐसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन ऐसा राज्य है जहां लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या बराबर है? तो ऐसे 2-3 राज्य हैं, सिक्किम है, आपको नागालैंड है और मिजोरम है। यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा के सीटों की संख्या बराबर है। तो आप इसे याद रखेंगे, आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हैदर अली कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए मैसूर का, ऑप्शन बी हैदराबाद का, ऑप्शन सी अवध का और ऑप्शन डी बंगाल का। तो हैदर अली आपको मैसूर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 7, दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया था? दल बदल जो कानून था वो किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन है 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी 1955 में और ऑप्शन डी 1949 में। तो दल बदल आपको 1985 में किया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात कही गई है। मेरे संविधान में 12 अनुसूची है, जो कि मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 4 अनुसूची जो जोड़ा गया है। पहला अनुसूची जो 1951 में संविधान में संशोधन किया गया, जो कि 9वीं अनुसूची थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, और 10वां अनुसूची आपको दल बदल 1985 में हुआ, और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की बात कही गई है, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था, और पंचायती राज में आपको 29 विषय है, और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका का हुआ, जो कि 1993 में, उसमें 18 विषय। तो यही 4 अनुसूची आपको बाद में जोड़ा गया। ऑप्शन सी की बात करें तो 1955 में एसबीआई की स्थापना हुई थी, और ऑप्शन डी की बात करें तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 22 जून, ऑप्शन सी 21 जून और ऑप्शन डी 5 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको 21 जून को मनाया जाता है। जून में 2-3 ही इंपॉर्टेंट डे है। आपको 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, जो कि हाल ही में मनाया गया है, आप उसे याद अच्छे से जरूर रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहले चुनाव आयुक्त की बात करें तो अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का बात कहा गया है, 324 से लेकर 329 तक। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका नियुक्ति आपको राज्यपाल करता है। तो राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की बात कहा गया है। प्रधानमंत्री की बात करें तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है और ऑप्शन बी राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का बात कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा कौन सा है? ऑप्शन ए लिनन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेयान और ऑप्शन डी रेशम। तो मानव द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रेयान। क्वेश्चन नंबर 11, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेह किसके प्रति होते हैं? तो आपको ऑप्शन बी लोकसभा के प्रति होते हैं। अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष का बात कहा गया है, एक उपाध्यक्ष होगा, एक लोकसभा का अध्यक्ष होगा। और प्रधानमंत्री का मैं अभी जस्ट चर्चा किया हूँ, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की बात कही गई है। और राज्यसभा की बात अनुच्छेद 80 में कहा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति की बात अनुच्छेद 63 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में एम वेंकैया नायडू हैं और राष्ट्रपति आपको अनुच्छेद 52 में, और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति आपको रामनाथ कोविंद है, जो कि 14वें राष्ट्रपति हैं। सामूहिक रूप से 108 अनुच्छेद के तहत उत्तरदायी होते हैं, यानी जवाबदेही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पद्मावत की रचयिता कौन था? पद्मावत की रचयिता ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जयसिंह, ऑप्शन बी मुगल गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी अबुल फजल और ऑप्शन डी फिरदौसी। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मावत के रचयिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जयसिंह पद्मावत के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने अपने पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया था? ऑप्शन ए 19 अप्रैल 1975 को, 21 अप्रैल 1975 को, ऑप्शन सी 18 अप्रैल 1975 को और ऑप्शन डी 20 अप्रैल 1975 को। तो भारत अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को किया था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दिल्ली चलो का नारा आपको ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑप्शन डी की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू थे। और मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मैग्रोवा वन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी थार मरुस्थलीय क्षेत्र में, ऑप्शन सी उच्च हिमालय क्षेत्र में और ऑप्शन डी ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र में। तो मैग्रोवा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ज्वार भाटे से प्रभावित क्षेत्र में मैग्रोवा वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में है
और बिहार की बात करें तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। अब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का चर्चा कर देता हूँ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री मोहन भागवत है और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित वहाँ के राज्यपाल है। राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 13 सीट है। और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आपको आनंदीबेन पटेल वहाँ की राज्यपाल है। राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में 80 सीट है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीट यहीं पर है और लोकसभा में भी यहीं पर है। तो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जो कि 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। और यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल है। और यहाँ पे 10 उत्तराखंड के मुख्य राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह है और यहाँ राज्यसभा में 3 सीट और लोकसभा में 5 सीट है। अब बिहार का मैं तो चर्चा कर ही दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एक आउटलुक डिवाइस है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन सी कीबोर्ड और ऑप्शन डी जॉयस्टिक्स। तो कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18, किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए नीम को, ऑप्शन बी तुलसी को, ऑप्शन सी बांस को और ऑप्शन डी अदरक को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बांस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन और ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो चीन द्वारा कृत्रिम जो सूर्य बनाया गया किस तकनीक का उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। क्वेश्चन नंबर 20, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? जिनेवा में ऑप्शन ए 24 दिसंबर 2003, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर 2012 और ऑप्शन डी 14 नवंबर 2015। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 24 दिसंबर 2003 को जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था। मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन ए वियना में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी हेग में। तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है आपको द हेग में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। WTO का मुख्यालय जिनेवा है और इसकी स्थापना 1995 में WTO का हुआ था। इस क्वेश्चन को CDPO के एग्जाम में पूछा गया है और CDPO का आंसर की कल BPSC आयोग के द्वारा डाल दिया गया है। जो भी स्टूडेंट CDPO के एग्जाम दिए हैं आंसर से मिलाएं और आपका नंबर कितना आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे पता चलेगा कि कट ऑफ का क्या अनुमान सही है या गलत है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। यूनिसेफ और यूनेस्को में काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो आप अच्छे से याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 28 दिसंबर को हुआ था, जिसके संस्थापक एओ हुम थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो WC बनर्जी इसका प्रथम अध्यक्ष बने थे। और दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। 1906 में उन्होंने स्वराज शब्द का पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही प्रयोग किया था। और SN बनर्जी IAS से इस्तीफा देने वाला प्रथम व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी डेनिस क्लाइव, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो। तो युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत आपको ऑप्शन डी हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए विज्ञान के, ऑप्शन बी खेल के, ऑप्शन सी शिक्षा के और ऑप्शन डी कृषि के। तो कलिंग पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो कि खेल में दिया जाता है उसमें 25 लाख राशि की बात कही गई है मेजर ध्यानचंद ने। पटाका किस देश की मुद्रा है? पटाका ऑप्शन ए मकाऊ, ऑप्शन बी पनामा, ऑप्शन सी लाओस और ऑप्शन डी मैक्सिको। तो पटाका किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए मकाऊ की मुद्रा पटाका है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब से शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 2015, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2014, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2014 और ऑप्शन डी 28 अगस्त 2015। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। और नीति आयोग की घोषणा की बात करें तो 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी घोषणा किया गया। और इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग के शुरू किया गया, जिसका वर्तमान में अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और उसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। और उपाध्यक्ष की बात करें वर्तमान में तो सुमन बैरी उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। और योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग लाया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और इसका समापन आपको नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 27, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी मिजोरम में और ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी मिजोरम में। तो मिजोरम की बात करें तो मिजोरम का मुख्यमंत्री आपको पियू जोराम थंगा है। और वहाँ के राज्यपाल की बात करें तो कंभमपति हरि बाबू वहाँ के राज्यपाल है। और राज्यसभा में 1 सीट संख्या है और लोकसभा में भी 1-1 सीट है। झारखंड की मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। वहाँ 6 राज्यसभा में सीट है और 14 लोकसभा में सीट है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपको के चंद्रशेखर राव है। और राज्यपाल की बात करें तो तमिलिसाई सौंदरराजन वहाँ के राज्यपाल है। राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 17 सीट है। वही हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर वहाँ के राज्यपाल है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 और लोकसभा के सीटों की संख्या 4 है। तो इस तरह मैं डेली 10 से 15 राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यसभा और राज्यपाल के सीटों की संख्या का चर्चा वीडियो में जरूर करता हूँ, तो इससे आपको याद हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कन्फ्यूशियस, ऑप्शन बी अरस्तु और ऑप्शन डी प्लेटो और ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक आपको ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन है। प्लेटो एक उपग्रह था जिसे बौना ग्रह भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव त्रिवेली का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी पुर्तगाल और ऑप्शन डी नॉर्वे। तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव जो त्रिवेली का संबंध आपको नॉर्वे से है। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है
और फिनलैंड की राजधानी हेलिंग्स है। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किन दो शहरों को जोड़ता है? राष्ट्रीय जल राजमार्ग 1, ऑप्शन ए प्रयाग से हल्दिया, ऑप्शन बी सदिया से धुबरी, ऑप्शन डी मांडवी से जुआरी और ऑप्शन डी काकानारा से पुदुचेरी। तो प्रथम क्या बात कह रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रयाग से हल्दिया, जो कि सबसे लंबा दूरी तय करने वाला है, जो कि हल्दिया से प्रयाग कर पड़ता है इलाहाबाद में, जो गंगा नदी के द्वारा जोड़ा जाता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, यानी कि जल मार्ग। क्वेश्चन नंबर 31, कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए फैयान, ऑप्शन बी अल ब्रूनी, ऑप्शन सी इत सिंह और ऑप्शन डी ह्वेनसांग। तो कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ह्वेनसांग, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मैं जितना भी चर्चा करता हूँ तीनों सीरीज में आपको कहीं ना कहीं रिपीट क्वेश्चन जरूर मिलता होगा। मैं आशा करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट अच्छे से मेरा डिस्कशन सुनते होंगे उनकी जीके की तैयारी काफ़ी हद तक अच्छा हो गया होगा। और जब तक यह सीरीज चलता रहेगा उस समय तक आप 6 से 7 महीना आप कंटिन्यू रहेंगे तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैं 100% गारंटी के साथ इस बात को बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? भारत के जीडीपी प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र से जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान भारत का है। क्वेश्चन नंबर 33, जनरेटर परिवर्तित करता है ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो जनरेटर आपको यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर करता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ स्रोत लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस स्रोत को आप अच्छे से याद रखेंगे तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन सही बनाकर आएंगे। तो ऑप्शन ए ब्रिटेन से, ऑप्शन बी जर्मनी से, ऑप्शन सी फ्रांस से और ऑप्शन डी आयरलैंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय प्रणाली आपको ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो भाईचारा और बंधुत्व आपको फ्रांस से लिया गया है। और ऑप्शन डी की बात करें तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व स्पेन से लिया था। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। फिंगर प्रिंटिंग जो डीएनए का जांच होता है वो हैदराबाद में है। हवा महल जयपुर में है और रासायनिक प्रयोगशाला आपको पुणे में है। क्वेश्चन नंबर 36, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी झेलम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी महानदी पर हीराकुंड बांध है। महानदी उड़ीसा में पड़ता है और तुलबुल परियोजना आपको झेलम नदी पर है जो कि श्रीनगर में है। तो मैं कल भी आपको बिहार सचिवालय सहायक का जो प्रीलिम्स का मॉडल प्रैक्टिस होता है उसमें भी इस चीज़ का मैंने चर्चा किया था और आज भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। हर चीज़ का चर्चा करते हैं, आप अच्छे से सुनेंगे और अपने नोटबुक में आप जरूर नोट करेंगे। नोटबुक में आप रिवीजन करके पढ़ेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। एक बार में किसी से नहीं याद होता है और ना किसी को याद होगा, तो आप रिवीजन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 37, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे?
ऑप्शन ए 1933 में, ऑप्शन बी 1938 में, और ऑप्शन सी 1943 में, और ऑप्शन डी 1935 में। तो सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। तो हरिपुरी और त्रिपुरी दोनों जगह बने हैं। और 1943 में उन्होंने सिंगापुर में स्थापना किया था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। इस तरह आज के पीडीएफ में मात्र 37 क्वेश्चन थे और 37 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया गया है और अच्छे से डिस्कशन किया जाता है, और सब की तरह नहीं। और सब आप वीडियो देखते होंगे, आप जरूर ही देखते होंगे, आप दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा कि इसमें और उसमें क्या अंतर है, कहाँ ज़्यादा कंटेंट आपको ज़्यादा मिलता है। तो आज के ज़माने में बहुत से यूट्यूबर हैं, कंटेंट मेहनत लगता है बनाने में, और इससे आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी आंसर बता सकता है। कंटेंट के साथ आंसर बताए उससे ज़्यादा फायदा होता है। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और नए लोग जो भी हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाए, वहाँ पर पीडीएफ और वीडियो दोनों डाल दिया जाता है, जो मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिशन जीएस एकेडमी टेलीग्राम का लिंक डाल दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर दोपहर में आपको बिहार सचिवालय सहायक के प्रीलिम्स का जो मॉडल प्रैक्टिस चलता है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।